सो गाइस, कैसे हैं आप सब? वीडियो में हूँ आपको दोस्त ब्लैक ऑरेंज और आज हम फिर से खेलने वाले हैं ब्लैक लैंड्स। ये है ब्लैक लैंड्स का सीज़न 2 का पार्ट 2। और इसमें हमारा गोल है टू मेक अ फुल सेट ऑफ आयरन आर्मर, मेरे लिए और एलेक्स के लिए, मतलब अरुण के लिए भी चाहिए। तो हम दोनों को मिलकर आयरन का आर्मर बनाना है। और यहाँ पर मैंने अरुण से मैंने कहा था कि कहते हैं कि माइन वगैरह बना देना, तो माइन उसने बनाई, लेकिन डेकोरेट एरिया मैंने करा जैसे मैंने लास्ट टाइम करा था। तो यहाँ पर मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ कि माइन कैसे बनाई। उसने वैसे अच्छे से माइन बना दी है, पूरे अच्छे तरीके से उसने स्टेयर्स वगैरह लगा दी हैं और पूरे अच्छे तरीके से खोद के रखा है। स्टेयर्स, ये लैडर्स वगैरह तो मैंने लगाई थी, उसने स्टेयर्स लगा दी थी कॉबलस्टोन की, ताकि हमें आने जाने में आसानी हो, टाइम नहीं लगे आने जाने में। तो इस वीडियो में हम माइनिंग पे जाने वाले हैं और माइनिंग के मैं क्लिप्स हैं आपको वो 2x स्पीड पे दिखाने वाला हूँ। कुछ क्लिप्स कट कर दूंगा क्योंकि हमने माइनिंग ही करी है, ज़्यादा कुछ नहीं करा है उसमें। और इस वीडियो में कोई पनिशमेंट नहीं होने वाली है क्योंकि अब से हमारे सिर्फ गोल्स हुआ करेंगे। पनिशमेंट बहुत ही रेयरली होने वाली है क्योंकि हम 2 लोग हैं, तो 2 लोग मिलकर आराम से वो गोल जो है वो पूरा कर देते हैं। लास्ट वीडियो का गोल था इस जगह को पूरा क्लीन करना, तो हाँ हमने ऑफलाइन पूरी अच्छे तरीके से इस जगह को पूरा क्लीन कर दिया है, ट्री वगैरह कट कर दिए, फेंसिंग वगैरह भी कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमारा एरिया कितना अच्छे तरीके से सुंदर और डेकोरेट हो चुका है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे कि एरिया हमारे कितना अच्छे तरीके से डेकोरेट हो चुका है। मैंने वहाँ पर माइन बना दिया, अपना माइन का एरिया भी बना दिया है। तो यहाँ पर हम जो ऑफलाइन माइनिंग पे गए थे तो हमें कुछ 16 आयरन मुझे मिला था, 60 आयरन अरुण को मिला था। सो हम दोनों वही आयरन इकट्ठा करने वाले हैं और हमें 48 आयरन टोटल चाहिए हमारा आयरन का आर्मर बनाने के लिए। 16 मेरे पास है, 7 उसके पास है, मतलब 23 आयरन हमारे पास पहले से ही है। और हमें 25 आयरन इकट्ठा करना है, लेकिन हम 25 आयरन नहीं, उससे ज़्यादा भी इकट्ठा कर लेंगे। और इस वीडियो में हम आयरन के आर्मर पूरे बना के रखें और देखते हैं हमें कितने सारे डायमंड्स मिलने वाले हैं, क्योंकि हम माइनिंग पे जा रहे हैं तो हमें डायमंड वगैरह भी मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताता रहूँगा कि हमें कितने टाइम पे कितना डायमंड मिला है। तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, मैंने अरुण से कह दिया था कि थोड़ी बहुत टॉर्चेस वगैरह बना के आ जाना। मैंने चारकोल वगैरह स्मेल्ट करने को पहले ही लगा दिया था और उससे कह दिए थे कि थोड़ा बहुत टॉर्चेस वगैरह बना के आ जाना। सब चारकोल की टॉर्चेस मत बनाना, कुछ ही चारकोल की टॉर्चेस बना देना। और फिर वो मुझसे कह रहा था ठीक है मैं बना के आ जाऊँगा और तुम जब तक माइनिंग पे जाओ मैं बना के आ रहा हूँ। तो उसने मुझसे कह दिया था, मैं माइनिंग पे मैं आ गया था यहाँ पर, अब वो बना के आने वाला है। अब अपने लिए कुछ सामान भी बना रहा था, पिकैक्स वगैरह बना रहा था, खाना वगैरह भी कुक कर रहा था। मैं तो इतना ही लेके आ गया था, लेकिन फिर मैंने उससे कह दिया था तो वो मेरे लिए भी खाना वगैरह लेके आ गया था और फिर मैंने उससे भी खाना ले लिया था थोड़ा बहुत। सो इस वीडियो में हम माइनिंग पे जाने वाले हैं और जो अगली वीडियो में हम या तो फार्मिंग कर सकते हैं विलेज से। और हाँ, मुझे कैरेट मिली थी तो मैंने कैरेट से क्या करा कि वो कैरेट हम गलती से खा ना लें, इस वजह से मैंने उसको बोन मील से ग्रो करके ज़्यादा कर लिया। तो 7 कैरेट इस वक्त मेरे पास हो चुकी है। वो जो कैरेट थी मुझे वो यहीं माइनिंग करते समय ज़ॉम्बी ने ड्रॉप कर दी थी, तो मुझे उसी से मिली थी कैरेट। और यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत अब माइनिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दी है, जैसे कि मुझे देखो आयरन मिल भी चुका है। सो अब आयरन हम इकट्ठा कर लेते हैं। और लास्ट वीडियो में जब उसने मुझे क्रीपर से फुड़वाया था उसका वो तो लेना रह गया है, अभी वो मैं बाद में लेने वाला हूँ। वैसे वो खुद भी आउट हो गया था क्रीपर से, उसका सारा सामान मैंने ले लिया था, मतलब फिर मैंने उसको वापस भी कर दिया था। और अरुण अब आने वाला है, वो ऊपर से आ रहा है थोड़ी देर में। और मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत जगह टॉर्चेस वगैरह लगा देता हूँ, मैंने उससे कहा था थोड़ी बहुत टॉर्चेस वगैरह भी लेके आ जाना, लेकिन वो नीचे आके भी आउट हो गया था फिर, तो उसका सारा सामान मुझे मिल गया था यहाँ। क्योंकि हमें जो है स्केलेटन बहुत ज़्यादा मारते हैं, हमारे पास शील्ड है लेकिन तब भी स्केलेटन 2 हार्ट का एक बारी में डैमेज देते हैं और मैं तो एंडरमैन से मरते मरते बचाता। एंडरमैन ने मुझे एक बारी में 5 हार्ट का डैमेज करा, मैं तुरंत पानी में कूद गया जा करके, फिर मैं बच गया था। सो यहाँ पर मैं टॉर्चेस वगैरह थोड़ा बहुत लगा रहा हूँ ताकि मॉब वगैरह में परेशान ना करे और हम अच्छे से माइनिंग वगैरह कर सके। वो मैंने अरुण से कह दी थी कि तुम माइनिंग करते रहना पीछे पीछे से आते आते, और मैं टॉर्चेस वगैरह लगाता रहूँगा ताकि हमें परेशानी ना हो कोई भी, हमें ताकि कोई भी परेशानी ना हो। तो यहाँ पर हम माइनिंग वगैरह तो कर ही रहे थे और मैं टॉर्चेस वगैरह भी लगाते जा रहा था, इसी समय वो आ गया था। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है क्योंकि ये जो केव है ये लास्ट टाइम मैं इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाया था, मैं अकेला खेल रहा था, मतलब तभी मैंने एक्सप्लोर अच्छी खासी कर ली थी। लेकिन इस वक्त जब हम दोनों एक्सप्लोर कर रहे थे तो हमें एक अलग ही रूट मिले जा रहा था, मतलब अलग अलग जगह मिल जा रही थी। जैसे लास्ट टाइम केव के अंदर केव तो थी, लेकिन इस बार हम जब एक्सप्लोर कर रहे थे तो हम हर एक केव के अंदर एक नई केव मिल रही थी। अब वो नहीं पता कि 1.20 में ये अपडेट मेरी वर्ल्ड हो गई है, सो इस वजह से इसमें केव्स वगैरह ऐड हो गई हैं, या फिर पहले भी थी मैंने उस समय उसको नोटिस नहीं करा था। सो 1.20 में अपडेट हो गई, इसका मतलब इसमें बैम्बू के वो भी हैं, आप प्लैंक्स वगैरह बैम्बू के हैं, कैमल है, इसमें राफ्ट भी होने वाली है। तो अगर वॉन्डरिंग ट्रेडर आएगा और मेरे पास एमरल्ड होंगे तो मैं वॉन्डरिंग ट्रेडर से ट्रेड करके एमरल्ड ले लेने वाला हूँ।
और लास्ट टाइम हम नेदर में जाते थे, हम बहुत बार आउट हो जाते थे, लेकिन इस बार हम 2 लोग हैं। डुओ सर्वाइवल सीरीज है हमारी। ब्लैकलैंड इस बार 2 लोग खेलने वाले हैं, मतलब तो ये डुओ ब्लैकलैंड्स मतलब डुओ सर्वाइवल सीरीज़ है हमारी। तो इसमें हम नेदर को एक्सप्लोर भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसी समय अरुण को डायमंड मिल गया था और फिर वो मुझसे कह रहा था भैया ज़रा डायमंड की पिकैक्स बना ले रहे हैं, मतलब आगे थोड़ी देर में। मेरे ख्याल से हाँ इसी समय उसको डायमंड मिल गया था। वो मुझसे कह रहा था भैया आयरन की पिकैक्स बना ले हैं तुम, मेरे पास वुड है और तुम्हारे पास अगर कॉबल स्टोन हो तो तुम कॉबल स्टोन से फर्नेस बना लो, मैं फिर उसको स्मेल्टिंग पर लगा दूंगा आयरन को और उसके बाद मैं कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर अरुण को इसी ज़ॉम्बी ने मार दिया था और अरुण का गेम थोड़ा लैग करा था, वो मुझे वो बता रहा था उस समय। तो पर मैंने जाके फिर उसका सारा सामान कलेक्ट कर लिया था। फिर यहाँ से तो डायमंड हमने बाद में इकट्ठा करे थे। वैसे मेरे ख्याल से यहाँ पर डायमंड नहीं था, एक वो डायमंड की जगह उसको कुछ और रेडस्टोन डायमंड नज़र आ रहा था। यहाँ पर डायमंड नहीं था, वो मुझसे उस समय कह रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर डायमंड नहीं था। सो वो आउट हो गए थे। लेकिन फिर वो आ रहा था तो मैंने जब तक यहाँ पर टॉर्चेस वगैरह और लगाने प्लेस कर दी और मैंने उस ज़ॉम्बी को भी मार दिया था, बेबी ज़ॉम्बी को जिसने उसको आर्मी को मारा था। तो यहाँ पर मैंने ज़ॉम्बी को भी मार दिया ताकि मैं आउट ना हो जाऊँ। और यहाँ पर मेरे 5 हर्ट बचे थे, उनको मारते मारते देखो स्केलेटन कितना डैमेज करता है। मेरे 5 हर्ट थे और मेरे 3 हर्ट कर दिए। मैं यहाँ पर डर गया था इतना ज़्यादा, फिर मैं यहाँ से इतनी तेज़ भागा कि मैं आउट ना हो जाए। फिर मैंने सोचा चलो यहाँ पर थोड़ी बहुत टॉर्चेस वगैरह लगा देता हूँ। इतनी देर में अरुण आ गया था और कह रहा था मेरा सामान दे दे भैया, मेरा सामान दे दो भैया। तो मैंने उसको उसका सारा सामान दे दिया और टॉर्चेस वगैरह उसने मुझसे कहा था कि मुझे पूरी टॉर्चेस चाहिए, तो मैंने उससे कहा था, फिर कहता मैं तुझे पूरा ही सामान दूंगा, तेरा सामान नहीं लूँगा। लेकिन मुझे यहाँ पर फिर आयरन दिख गया था, वो वहाँ पर अपना सामान ढूंढने जा रहा था, उसको पता नहीं था उसका सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है। तो फिर मैंने अब उसको सारा सामान उसका दे दिया है और यहाँ पर मैंने उसको सब सामान दे दिया, मतलब सारी टॉर्चेस भी दे दी थी। मैं थोड़ी बहुत रखने की सोचा था लेकिन फिर मैंने सारी टॉर्चेस दे दी थी उसको। फिर मैंने उससे बाद में सारी टॉर्चेस मतलब थोड़ी बहुत टॉर्चेस ले भी ली थी, क्योंकि माइनिंग उसी को करना था। सिर्फ टॉर्चेस वगैरह मैं लगा रहा था, क्योंकि हम दोनों ने काम आधा आधा कर लिया था कि टॉर्चेस वगैरह मैं लगाऊंगा, माइनिंग तू करेगा। और एक और चीज़ आधी आधी कर ली थी कि डायमंड या आयरन मिलेगा तो वो माइन करेगा और रेड स्टोन या गोल्ड मिलेगा तो मैं माइन करने वाला हूँ। तो अरुण को बहुत सारे डायमंड मिले थे, वो तो आगे आपको पता चलने वाला है कि उसको कितने सारे डायमंड मिले थे और कितना आयरन मिला था। आयरन तो अभी बहुत सारा रह भी गया, क्योंकि हमने पूरी तरीके से इस केव को एक्सप्लोर नहीं करा था, आधा अधूरा ही केव को एक्सप्लोर कर लिया था। सो यहाँ पर हमारी माइनिंग वगैरह अब चालू हो चुकी है और ये स्केलेटन बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा था, तो मैंने जाके इसको जल्दी से मार दिया। और यहाँ पर डायमंड थे, यहाँ पर कम से कम मेरे ख्याल से हमें पाँच नहीं, यहाँ पर हमें 9 डायमंड नहीं 7 डायमंड मिले थे। यहाँ पर हमें 7 या 6-7 डायमंड मिले थे यहाँ पर हमें। यहाँ पर यहीं पर अरुण ने मुझसे कहा था कि भैया मुझे डायमंड दिख रहे हैं तो तुम ज़रा आयरन वगैरह माइन करने की आयरन स्मेल्ट कर दो ताकि मैं आयरन की पिकैक्स से डायमंड वगैरह माइन कर सकूँ। तो मैंने उससे कहा था ठीक है। तो यहाँ पर हम 60 वो मिले थे और अब देखो ऊपर डायमंड भी दिख भी रहे होंगे आपको, वहाँ पर डायमंड हैं और वही डायमंड उसको दिख गए थे, तो वही वो माइन करने की बात कर रहा था मुझसे। तो यहाँ पर उसने डायमंड वगैरह तो माइन कर लिए हैं, हमने आयरन की पिकैक्स भी बना ली, उसने सारे डायमंड माइन कर लिए हैं। उसको यहाँ से 6 डायमंड मिले थे, 6-7 डायमंड मिले थे, ऐसे कुछ डायमंड मिले थे उसको यहाँ से। और यहाँ पर मैं गोल्ड वगैरह माइन कर रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड की भी बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर मैंने फर्नेस तोड़ दिया है, तो इस वक्त उसकी इन्वेंट्री में डायमंड है। तो फिर वो मुझसे कह रहा था भैया चलो ये डायमंड ऊपर रख के आ जाना, क्योंकि अगर हम आउट हो गए तो हमारा सारा सामान चला जाएगा। इस वजह से मैंने उससे कहा था ठीक है, पहले ये डायमंड वगैरह और ये आयरन जितना भी सामान है सब ऊपर रख के आ रहे हैं। और उसी समय मैंने उससे खाने की भी कह दी थी कि मुझे थोड़ा सा खाना दे दे, क्योंकि मेरे पास खाना नहीं था। तो यहाँ पर मैंने उससे कहा था कि चलो ऊपर चल रहे हैं, ऊपर सारा सामान रख के आएंगे और उसके बाद नीचे आके दोबारा से माइनिंग करने वाले हैं। तो ठीक है, उसने कहा था ठीक है चलो सामान रख के आ रहे हैं फिर माइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्रीपर को फोड़ रहा था, क्रीपर को मैं कहते हैं सादा नहीं मार रहा था, उसको फोड़ रहा था ताकि वो मुझे आउट ना कर दे। तो यहाँ पर अरुण तो पहुँच गया था ऊपर, वो जहाँ से जाने की रास्ता है। मैंने उससे कहा था कि ज़रा मैं ये वाला जो गोल्ड है ये भी तोड़ के आ रहा हूँ। सो उसी समय जब मैंने ये वाला गोल्ड तोड़ा था तो मुझे यहाँ पर आगे थोड़ा आयरन दिखा था, लेकिन फिर मैंने सोचा था कि जब हम वापस आएंगे सामान रख के तो फिर वो आयरन कलेक्ट कर लेने वाले हैं। तो यहाँ पर तो मैं ऊपर जा रहा हूँ और ऊपर जाने के बाद हमने सारा सामान रख दिया था। तो मैंने उनसे कह दिया था कि ऊपर जल्दी जल्दी जा तू, और जो भी सामान वो जो भी तूने खाना कुक करने को रखा है वो मेरे लिए भी दे देना। तो उसने मुझे ड्रॉप करके रख दिया था सारा सामान मेरे लिए। तो वहाँ पर वो सारा सामान उसने ड्रॉप कर दिया था। तो हमें 48 आयरन तो मिल चुका है, मतलब हमारा 48 आयरन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर उसने मुझे सामान भी दे दिया, 48 आयरन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम आयरन का आर्मर बनाने वाले हैं, जैसे कि वो आयरन स्मेल्ट कर रहा है। सो यहाँ पर मुझे 20 गोल्ड मिला है और देखो यहाँ पर उसको 9 डायमंड मिले थे टोटल, जितने भी जगह उसने करा था। 35 आयरन मिला था। तो यहाँ पर जब 48 डायमंड हो जाएंगे तो हम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सोच रहा था स्टोन
स्टोन जनरेटर नहीं, ब्लास्ट फर्नेस बनाने की सोच रहा था मैं, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में जल्दी जल्दी स्मेल्ट हो जाता है। उसने पहले ही इतने ज़्यादा आयरन स्मेल्ट करके रखा था और फिर मुझे 5 आयरन मेरी इन्वेंट्री में भी दिखे थे, तो मैंने सोचा जरा मैं भी बना लिया। लेकिन फिर मैंने सोचा जो है स्टोन कटर ये यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि ये इसकी अच्छी जगह मुझे नहीं लग रही, तो मैंने सोचा इसको पीछे लगा दे रहा हूँ। उतनी देर में अरुण मुझसे कहने लगा था कि लास्ट टाइम तूने अपना डॉग टेम कर लिया था, इस वजह से इस समय तो तूने जो मेरे लिए डॉग वहाँ पर मैंने गड्ढा करके एक डॉग को फंसा दिया था ऑफलाइन, ताकि उसको अरुण टेम कर सके। तो जो वो डॉग है वही अरुण मुझसे कह रहा था कि तू मुझे बता दे कि वो डॉग है कहाँ, सो मैं उसको जा कर के टेम कर लूँगा। तो मैंने उसको बता दिया कि वो जो डॉग है वो यहाँ से आगे जाके मतलब ये फेंस तोड़ के मैंने यहाँ पर उसको गड्ढे में डाल दिया था, ताकि अरुण उसको टेम कर सके। मैंने उसको एक बोन खिला दी थी ताकि वो डिस्पॉन ना हो, और वो डिस्पॉन नहीं हुआ। अरुण ने उसको 3 बोन खिलाई, लेकिन वो तब भी टेम नहीं हुआ। तो हमने सोचा चलो अब दोबारा माइनिंग पे चलने वाले हैं, आयरन का आर्मर बना ले रहे हैं पहले अपना पूरा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं और अपना आयरन का आर्मर बनाने के लिए हमारे पास 35 आयरन ये है, और वहाँ से अरुण आयरन वगैरह भी निकाल रहा है। तो ज़रा अब यहाँ पर 46 तो यहाँ पर 2 आयरन स्मेल्ट हो चुका है, और 2 आयरन स्मेल्ट होने के बाद हमारे पास 48 आयरन टोटल पूरा हो चुका है। तो मैंने इसको लिया और इसको मैंने हाफ डिवाइड कर दिया, और इसको मैंने 24 आयरन अरुण को दे दिया और 24 आयरन मैंने ले लिया। तो यहाँ पर मैं आर्मर बनाने वाला हूँ पूरा अपना। तो हमारे गोल होते हुए हमारा गोल कंप्लीट होते हुए इस वीडियो का गोल था टू मेक अ फुल सेट ऑफ आयरन आर्मर फॉर मी एंड अरुण। सो यहाँ पर हमारा वो फुल सेट ऑफ आयरन आर्मर तो बन चुका है, और यहाँ पर मैं दोबारा एक बार पहन के दिखा देता हूँ ये लेगिंग्स और ये बूट्स। तो हमारा पूरा आयरन का आर्मर बन चुका है, हमारा शील्ड भी आ चुकी है, और मैंने यहाँ पर सारा सामान सेट कर लिया है। सो अभी अरुण मुझसे कह रहा था कि क्या कहते हैं 9 डायमंड अपने पास हो चुके हैं, मतलब हाँ 9 डायमंड अपने पास हो चुके हैं। तो क्या कहते हैं एक पिकेक्स बना लेते हैं, 2 शॉट बना लेते हैं, फिर 2 डायमंड बच जाएंगे तो उसे एंचेंटमेंट टेबल बना लेंगे। लेकिन मैंने उससे कहा था कि अभी नहीं रहने दे रहे, और डायमंड की अभी माइनिंग पे चल रहे हैं, और माइनिंग पे जाने के बाद फिर हम बनाने फिर एट लास्ट मैंने उससे कहा था कि चल तू अब आयरन की शॉट बना ले और कुछ मत कर, आयरन की शॉट बना ले और आयरन की शॉट मुझे बना के दे दे। तो उसने कहा फिर ठीक है, अभी आयरन की शॉट बना ले रहे हैं, डायमंड की शॉट बाद में बना लेंगे। तो यहाँ पर अभी 9 डायमंड होने वाले हैं, और लास्ट में आपको पता चलेगा कि हम दोबारा माइनिंग पे गए थे तो हमें कितने डायमंड मिले थे और हमारे टोटल कितने डायमंड हो गए हैं एक ही बारी में। तो ये जितने भी डायमंड हमें मिले हैं ये हमने मतलब हमें बाहर दूर से दिखे हैं, हमने जैसे कि ब्लॉक वगैरह खोले थे तो कुछ ऐसे मिल जाते थे, और ऐसे ही मिले हैं ये सब डायमंड हमें। और यहाँ पर हमने मिली भी आयरन की शॉट बना दी है। तो अब हमने प्लान करा है कि अब हम पूरी तरीके से हो चुके हैं तैयार। स्केलेटन हम नहीं मार पाएगा, और स्केलेटन को हम मार देंगे, और बोन वगैरह कर करके अरुण अपना डॉगी भी टेम करने वाला है। इस वीडियो में हम अरुण अपना डॉग भी टेम करने वाला है, और हमें आयरन भी मिल चुका है, गोल हमारा हो चुका है कम्प्लीटेड। सो यहाँ पर उसने मुझसे कहा था क्या कहते हैं कि स्लैब बना ले और स्लैब बना के यहाँ रख दे, क्योंकि हमारे पास कोल की और चारकोल की कमी है, तो इसी से ये हो जाएंगे। तो हमने सोचा चलो चारकोल से हम टॉर्चेस बना लेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो 3 चारकोल से अभी लेके चलना है। 18 टॉर्चेस मेरे पास हैं, 30 टॉर्चेस या 40 टॉर्चेस लेके चलेंगे, ज़्यादा टॉर्चेस लेके जाएंगे नहीं। एक चारकोल और हो गया, तो एक चारकोल से मैंने टॉर्च और बना ली। तो हम नीचे जाने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं माइनिंग करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं माइनिंग करके आ चुका हूँ, और मुझे बहुत सारा सामान वगैरह मिल चुका है। मैंने वो वाले क्लिक कट कर दी थी क्योंकि आप बोर हो जाते, क्योंकि हमने माइनिंग करा था, ज़्यादा कुछ नहीं करा था, माइनिंग वगैरह ही करी थी उतने बीच में। सो यहाँ पर अब सामान रख दिया, और देखो 16 डायमंड हमारे पास हो चुके हैं, और हमारे पास हो चुका है 34 गोल्ड। और आयरन तो हमने अभी खर्च कर दिया सारा, लेकिन आयरन की हमें ज़्यादा नहीं मिला था, आयरन हमें डायमंड बहुत ज़्यादा मिला है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा एरिया एक्सप्लोर करा था। अगर आपको ब्लैक लैंड्स का सीज़न 2 का पार्ट 2 अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपको ब्लैक लैंड्स के सीज़न 2 के पार्ट 3 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।